नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी टाइम बाद मैं कवर कर रही हूँ। आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइज़ लगे। आई डोंट नो व्हाई, बट फ़ैन की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है आज। एंड होपफुली मेरी वॉइस ठीक से आ जाए। ओके, सो आज बेसिकली मैं गाइडेंस वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। काफ़ी टाइम से हम लोग कोई भी गाइडेंस वीडियो अपने चैनल पे लेकर नहीं आए हैं। एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आता है, क्या आपके लिए यूनिवर्स की साइड से क्या गाइडेंस आता है, एंजल फेरीज आपको क्या गाइडेंस देते हैं। एंड आप जिनको भी मानते हैं, जिन पर भी आपका विश्वास है, वो एनर्जी, वो सोर्स ऑफ एनर्जी, वो आपका सपोर्ट सिस्टम आपको क्या गाइडेंस देते हैं। ओके, सो इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे। एंड या मैं हमेशा गाइडेंस वीडियो तभी लाती हूँ जब मुझे इंट्यूटिवली लगता है कि मुझे लाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग आराम से बैठ के देख सकते हो। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, आप दिल छोटा मत कीजिएगा इस बात को लेकर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मुझे भी नहीं पता कार्ड्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एंड आई एम जस्ट होप कि मैसेजेस क्लियर आए ताकि हम लोग अच्छे से कन्वे कर सकें। ओके, आई एम रियली गेटिंग कंफ्यूज कि कौन सा डेक से मुझे लेना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। मैं ये दोनों ही डेक्स से निकालूंगी आपके लिए कार्ड्स, बिकॉज दोनों ही आए हैं मेरे पास। ओके, आज मैं गाइडेंस कार्ड्स ही यूज़ करूँगी। आई जस्ट ट्राई कि मैं जितना हो सके उतना आज गाइडेंस कार्ड ही यूज़ करूँ आज के सेशन के लिए। ओके, पर्सनलाइज सेशन कोई चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, चेक कर लीजिएगा। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू। पहला कार्ड हमारे पास रियलाइजेशन नंबर 3। आई डोंट नो व्हाई, बट आजकल मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि मेरा पूरा जो सेशंस बन रहे हैं ना आजकल, उसमें नंबर 3 बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब रिपीटेशन ऑफ 3 आ रहा है। ओके, हालांकि मुझे बहुत अच्छा, बहुत ऑस्पिशियस नंबर लगता है। एंड ग्रोथ का नंबर है, स्टे और पॉजिटिविटी का नंबर है, ब्लेसिंग का नंबर बहुत अच्छा माना जाता है नंबर 3। नंबर 10 वी हैव डिस्क्रिमिनेंट। ओके, रियलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेंट। एट द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास असेसनिंग नंबर 9। ओके, देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। ओके, और क्या गाइडेंस का कार्ड आपके लिए आ रहा है। मुझे जो यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक नया पाथवे खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नया रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग 3 आवर्स कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, या 3 हफ्ते। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट मुझे यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 3 आवर्स की एनर्जी आ रही है। ठीक है, एंड मुझे जो यहाँ पे एक और एनर्जी आ रही है, या तो वो लेट नाइट एनर्जी है या फिर ऐसी एनर्जी है कि स्पेशली विद दिस कार्ड की लाइक आप किसी ऐसे टाइम फ्रेम में से सुन रहे हो जहाँ पर रात होने वाली है, रात हुई नहीं है, रात होने वाली है, या फिर आपका बहुत लेट नाइट का एनर्जी चल रहा है। मे भी हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा रात में, जैसे 3 या 4 बजे, 2 बजे, इस तरीके से आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, बिकॉज मुझे यहाँ एक ऐसा एनर्जी आ रहा है कि यानी कि दिन या तो आने वाला है या फिर रात आने वाली है। इस तरीके की एनर्जी है, मतलब कहीं ना कहीं एक ब्रेक आने वाला है, राइट, चेंज आने वाला है। वी हैव 23 ऑल टाइड अप। ओके, वी हैव, ओ माय गॉड, वी हैव नंबर 9 ब्रोकन हार्ट्स। ओके, एंड बैक ऑफ द डेक है हमारे पास यहाँ पर नंबर 47 विच इज़ द थिंकिंग वूमेन। ओके, नंबर 9 कहीं ना कहीं 2 बार रिपीट हुआ है। बहुत हाई चांसेस है कि कोई ना कोई पैटर्न आप क्लोज करने वाले हो, बहुत हाई चांसेस है इस चीज़ के। स्पेशली विद दिस ब्रोकन हार्ट, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ना आखिरी आंसू कोई इंसान रो लेता है, वो वाली एनर्जी आ रही है। ठीक है, कि मतलब अब वो साइकिल ख़त्म हो रहा है, अब वो पैटर्न ख़त्म हो रहा है, अब आपकी एक नई बिगनिंग शुरू होने वाली है, अब एक नई शुरुआत होने वाली है, अब एक साइकिल कंप्लीशन होने वाला
है एंड यहाँ से एक नया स्टार्ट है। तो जितना आपको परेशान होना है ना, ये आखिरी मोमेंट्स हैं आपके परेशानियों के। तो और वैसे भी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मुझे 3 का एनर्जी भी यही सेम, मुझे कार्ड से यही एनर्जी आ रहा है कि जैसे रात हो रही है तो दिन होने वाला है, ठीक है। मतलब जगह एरिया क्या कहेंगे उसको, लाइक एनर्जी चेंज होने वाली है, राइट। आई एम गेटिंग इट, आई एम रियली एक्साइटेड। आई डोंट नो, ये कार्ड्स की एनर्जी ऐसी है जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करा रही है, राइट। तो मे बी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो इस बात को जानकर, बहुत ज़्यादा खुश हो इस बात को जानकर। एंड खुश भी क्यों ना हो, मतलब बनता है आपका खुश होना। आप इतना लंबा जर्नी पार कर कर आए हो, आप इतना लंबा प्रॉब्लम्स फेस कर कर आए हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ फेस करा है। इवन काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम हो गया आपने इवन बहुत कुछ आउटिंग वगैरह पे भी नहीं गए हो। बहुत मोनोटोनस लाइफ चल रही है, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक लाइफ चल रही है एंड मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लाइफ चल रही है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में, सबके केस में नहीं ऑब्वियसली, बट कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मोनोटोनस वे में अपनी लाइफ को कैरी ऑन कर रहे हो। बहुत मोनोटोनस लाइफ जा रही है आपकी, कुछ एडवेंचरस नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल चल रही है तो स्ट्रगल चले जा रही है, उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको अंत में जाकर कोई परिणाम हाथ नहीं लग रहा। एंड ये वो एनर्जी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कि यू आर रियली ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। आप दिल से बहुत ज़्यादा टूट गए हो, आप थक गए हो, ठीक है। थकने वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि आप थक गए हो। जैसे कहते हैं ना कि हम लोग कई बार लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस या प्रॉब्लम फेस करते हैं एंड हमारी एनर्जी ही ऐसी हो जाती है, हमारे थॉट ही ऐसे हो जाता है कि अब बस हो गया, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब इसके आगे मैं नहीं कर सकता, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। एंड ये कार्ड ऑल्दो थोड़ा सा लोगों को ट्रिगर करता है, बट मुझे जो यहाँ पे इस कार्ड से एनर्जी आ रही है ना, इट्स लाइक दिस इज़ द लास्ट मोमेंट, ठीक है। एंड दिस इज़ द लास्ट सिचुएशन जो आप फेस कर रहे हो। इसके बाद आपको दिन मिल जाएगा, इसके बाद परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फेर बदल जाएगा, इसके बाद एनर्जी बदल जाएगी, इसके बाद सिचुएशंस बदल जाएगी, इसके बाद आसपास की जो भी वातावरण है ना उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। तो इट्स जस्ट योर लास्ट 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 स्ट्रगल, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है मुझे। एंड एक्सपेंशन की एनर्जी ऑब्वियसली आ रही है। तो जहाँ पर भी हो ना, जिस भी काम में हो, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि उसमें एक्सपेंशन निश्चित है, ठीक है। अगर आप नहीं भी चाह रहे हो ना कि मुझे एक्सपेंड नहीं करना, मे बी मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, मे बी मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ट्रस्ट मी चेंजेस आएंगे ही आएंगे, चाहे आप उसको पॉजिटिवली लेने की कोशिश करो या फिर आप उससे डरो। और ये चेंजेस आपको एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं अबंडेंस की तरफ लेके जाएंगे। और अगेन मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, वेल्थ और अबंडेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोग उसको एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो मैंने देखा है, उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने अपने लोगों की लाइफ में देखा है, अबंडेंस इज समथिंग जो हर एक लेवल पर आपको मिलता है, ठीक है। केवल पैसों में अबंडेंस नहीं होता कि आप जेब में पैसे ज़्यादा हैं इस वजह से आप अबंडेंट हो, नहीं, वो चीज़ नहीं होती। अबंडेंट इज़ योर माइंड सेट। अबंडेंस इज समथिंग जहाँ पर आपको अपनी लाइफ में ना वो चीज़ें मिल रही हैं जो आपको नेसेसिटी है, ठीक है, जो आपकी ज़रूरत है, वो चीज़ आपको मिल रही है। आप काम कर रहे हो, आपको सक्सेस मिल रही है, आप एफर्ट कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज़ अबंडेंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके जिस चीज़ पे हाथ रख रहे हो सोना बन रहा है, ठीक है। अबंडेंस कहीं ना कहीं इस तरीके से कि आप एफर्ट कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम रुक रहे हैं, आपके काम बन रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है मे बी मार्स का कुछ मेजर प्लेसमेंट हो सकता है आपकी राशि में। आप मांगलिक हो सकते हो, मंगल का दोष हो सकता है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। इवन फॉर सम ऑफ यू मे बी आप फायर एनर्जी के ज़्यादा इंसान हो सकते हो, एरीज लियो सजिटेरियस। इस ज़ोडिएक से आपका कुछ गहरा नाता हो सकता है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस हो सकता है इन ज़ोडिएक्स का आपकी लाइफ के ऊपर ज़्यादा, या मार्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपकी लाइफ के ऊपर, या मांगलिक हो सकते हो, मार्स का कुछ ऐसा प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो कोर एनर्जी है ना, इट्स ऑल अबाउट लाइक ड्राइविंग एनर्जी, ठीक है। मतलब वो बैठ के इंतज़ार करने वाली एनर्जी नहीं है कि अच्छा मैं सोचूंगा, मैं ध्यान लगाऊंगा, मैं कंक्लूड करूंगा, मैं शेड्यूल्स बनाऊंगा, मैं अपने अकॉर्डिंगली आगे बढ़, नहीं 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 नहीं। आपको कहीं ना कहीं चीज़ ठीक लगती है, आप डिसीजंस लेते हो और आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। मतलब इतना प्रोलॉन्ग प्रोसेस के थिंकिंग के थ्रू आप नहीं जाते। लेकिन अभी का जो सिचुएशंस आप लोग फेस कर रहे थे ना, अभी जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे थे ना, वो फोर्स कर रही थी आपको कि आप
मार्स की एनर्जी हटा के मरकरी की एनर्जी पे फोकस करो। क्या कहना चाह रही हूँ सिंपल वर्ड्स में ट्रांसलेट करती हूँ। आई एम सॉरी, मतलब मैं बाकी लोगों की तरह लाइक कोई स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं बताती बहुत ज़्यादा अपने वीडियोज़ में, बट मुझे जो एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, बिकॉज टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। अगर मुझे किसी प्लैनेट की बहुत अबंडेंट एनर्जी आ रही है तो मैं ऑब्वियसली उस प्लैनेट को फिर इंक्लूड करती हूँ रीडिंग के अंदर, ताकि अगर आपका प्लेसमेंट उस प्लैनेट से इन्फ्लुएंस्ड है या आपका नेटल उस प्लैनेट से इन्फ्लुएंस्ड है, राइट, आपका असेंडेंट उस प्लैनेट से इन्फ्लुएंस्ड है, तो ऑब्वियसली उसके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, तो मैं कोशिश यही करती हूँ। बाकी जो मुझे यहाँ पे आ रहा है लास्ट कुछ टाइम फ्रेम से, यहाँ पर जो मेन एनर्जी आपकी बन रही है वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं बन रही है, वो लॉजिक ओरिएंटेड बन रही है। ठीक है, आपको हर चीज़ में ना ब्रेन लगाना पड़ेगा, ऐसा चल रहा था, आपको हर चीज़ में ब्रेन लगाना पड़ रहा था। इवन सैटर्न का भी एनर्जी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं रुकावटें भी यहाँ पर आ रही होंगी। ठीक है, कार्मिक चीज़ें भी यहाँ पे फेस कर रहे होंगे, बट अब फाइनली मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी विद इन 3 days, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी विद इन 9 days, इवन आई डोंट नो, मैं 9 hours बोलने वाली थी बट मुझे बोलना 9 days था। कुछ लोगों के लिए मे बी 9 hours हो सकता है, आई डोंट नो। 3 days, 3 hours, 9 hours, आई एम गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 का कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, 3 के मल्टीपल्स का कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। ठीक है, 3 या 9 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 27 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 12, 21, 30 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 18 आपका बर्थ डेट हो सकता है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बाकी यहाँ पर क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की साइड से? यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा क्लियर हेडेड होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड हर चीज़ लॉजिक ओरिएंटेड नहीं चल सकती। अगर आप लॉजिक ओरिएंटेड ही चलाने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे से कन्वे भी नहीं कर पाओगे, और अपने जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाओगे, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। आप हमेशा ना, जैसे मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, मोनोटोनस एनर्जी के अंदर हो। ठीक है, लाइक आपकी लाइफ ना एक फिक्स पैटर्न के ऊपर चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, जहाँ पर ना ही आपका कोई डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ना ही आपकी लाइफ में कुछ इंक्लूड हो रहा है, ना ही आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ना ही आपकी लाइफ में कुछ एक्सक्लूड हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत मोनोटोनस है, स्पेशली फ्रॉम लास्ट ईयर जो मुझे यहाँ पे लग रहा है 2022 से हो सकता है, 2021 से हो सकता है। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन से, इस टाइम फ्रेम से यहाँ पे मुझे चीज़ें लग रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 9 to 10 मंथ से भी हो सकता है, 9 से 10 महीने के बीच में ऐसा सब कुछ हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मोनोटोनस सिचुएशंस के अंदर फंस गए हो, मोनोटोनस लाइफ में चल रहे हो। आपको दिख रहा है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, लेकिन वो अर्ज नहीं हो पा रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कोशिश करने के बाद भी चीज़ें अटैच नहीं कर पा रहे हो, ले नहीं पा रहे हो, चेंज नहीं कर पा रहे हो, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर पा रहे हो, किसी को इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अब सिचुएशन आपके लिए लेकर आई है वो यही कह रही है कि आपको अपने हार्ट से काम करना है, अपनी फीलिंग से काम करना है, अपने इमोशन से काम करना है, अपने लॉजिक माइंड, ठीक है आपने लॉजिक माइंड यूज़ करा लास्ट कुछ महीनों से, अच्छी बात है। ठीक है, एंड बट यहाँ पर आपको बैलेंस क्रिएट करने की या तो ज़रूरत पड़ेगी। एंड कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस के अकॉर्डिंगली ही आगे का पाथवे देखें, आगे का पाथवे एक्सप्लोर करें। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके जो गोल्स हैं जो आपने तय करे हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे कैरियर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे एनीथिंग, ठीक है, योर ड्रीम, एनीथिंग, थोड़ा सा उसको प्रायोरिटाइज करें। ठीक है, प्रायोरिटी के अंदर डालें। आई एम सॉरी, मैं वो वर्ड नहीं बोल पाई ढंग से, बट उसकी मतलब बेसिकली उसको प्रायोरिटी लिस्ट में रखें, लगातार उसके लिए एफर्ट करें। बिकॉज यहाँ पे ना मुझे डाइवर्शंस भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट निल हो गई थी चीज़ों को लेके, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही चीज़ कह रहा है कि थोड़ा सा आपको अब, क्योंकि आपके इमोशंस इन्वॉल्व होंगे तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एक्साइटमेंट भी इन्वॉल्व कर पाओगे। ओके, आप जब तक इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल पेस पे, लॉजिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली चलोगे, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे उतना एफिशिएंटली जितना आपको करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी सलाह दे रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो बेसिकली है अपने इमोशंस को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली विद ऑल टाइड अप एंड द थिंकिंग वूमेन। यू आर रियली ट्राइंग वेरी हार्ड। ठीक है,
आसपास की सर्कमस्टांसेस, आसपास की सिचुएशंस फ़ेवरेबल नहीं हैं, आपको दिख रही है फ़ेवरेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओवरथिंकिंग की वजह से चीज़ों को ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। सॉरी टू से, बट ये एनर्जी है, ठीक है? मतलब आस-पास जो भी है सर्कमस्टांसेस फ़ेवरेबल है या नहीं है, लेकिन उसका इतना गहरा इम्पैक्ट आपकी प्रोग्रेस पे नहीं पड़ा है ऑनेस्टली, ठीक है? आप यहाँ पे स्टक हुए हो, आप इस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कहीं न कहीं यहाँ पर आपका ओवरथिंकिंग का भी बहुत मेजर रोल है, बहुत मेजर प्ले है, एंड यहाँ पर आपको उस चीज़ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सिचुएशन को इस समय पे भी अपने हाथ में लोगे, अपने इमोशंस को ठीक से इन्वेस्ट करोगे और अपने फ़ोर्स को, अपने जो आपका जो नेचुरल एनर्जी है ना, वो बहुत लाइक एनर्जेटिक और ऑप्टिमिस्टिक है। ट्रस्ट मी, ये सिचुएशन, ये सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई है कि आप एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हो, आप जो सोच रहे हो वो आपको मिल नहीं पा रहा है, आप कोशिश कर रहे हो लगातार लेकिन चीज़ें हो नहीं रही हैं। आपको बार-बार अपने रियल कोर सेल्फ यानी अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करने की जगह लॉजिक्स को इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, एंड आप वही चीज़ कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं जो कुछ भी कोर एलिमेंट कैरी करके चलता हूँ ना, मे बी वो चीज़ ठीक नहीं है एंड मुझे दूसरी तरफ जाना चाहिए। मतलब अब तक तो मैं अपने इमोशन से काम करता हुआ देख चुका हूँ, मुझे कुछ मिला ही नहीं ज़िंदगी के अंदर। इस तरीके की थिंकिंग मुझे यहाँ पे लग रही है। अब मुझे जो है ना लॉजिक्स को यूज़ करना चाहिए। अब जो है मुझे इस तरीके से यूज़ करना चाहिए। इमोशंस आर वर्थलेस, इमोशंस का कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहती कि लॉजिक्स आर वर्थलेस या इमोशंस आर वर्थलेस, ठीक है? दोनों आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन पार्ट है, आपको उसको बैलेंस कर कर आगे चलना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर जब भी पलड़ा थोड़ा सा डामाडोल होगा ना, आपकी लाइफ में स्टकनेस आनी तय है, ठीक है? इस पाइल के लिए मैं बोल रही हूँ, आपकी लाइफ में स्टकनेस आनी तय है, ये बात मान लीजिए। आपके जो गोल्स हैं, आपके जो अकम्पलिशमेंट्स हैं, आपकी जो चीज़ें ना, जब तक आप उसमें इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपको मार्स की एनर्जी कभी रिजल्ट ला के नहीं देगी, ठीक है? इमोशनल इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। तो जो चीज़ पसंद नहीं है, अगर आप वो ज़बरदस्ती कर रहे हो, चाहे वो आपके प्रोफेशन में है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, आपको वो चीज़ बहुत अच्छा रिटर्न ला के नहीं देगी, बिकॉज ये कार्ड्स की एनर्जी इसी तरीके से है। इमोशनली इन्वेस्ट होना पड़ेगा। सिर्फ लॉजिक से अगर चलोगे तो भी आपको कोई रिजल्ट ला के नहीं देगा ये चीज़, ठीक है? और अगर हाइपर इमोशनल हो जाओगे तो वैसे ही बह जाओगे। ओके, तो थोड़ा-सा यहाँ पर ये चीज़ है, लेकिन इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने आप को। आपको या तो फेलियर का डर लग रहा है, या आपको इनसिक्योरिटीज़ हैं, या पास्ट में फेलियर देख चुके हो अपने सेम पाथवे को फॉलो करते हुए, और अब आपको लगता है कि यार मेरे से तो होगा ही नहीं। हाथ-पाँव छोड़ के बैठ गए हो, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरी तो तकदीर ही मेरा साथ नहीं देती, मेरी तो किस्मत ही मेरा साथ नहीं देती, मैं लोगों के साथ कितना अच्छा करता हूँ, कितना ही भला कर लूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। ये जो एनर्जी है ना, ये कहीं न कहीं आपको रिज़ल्ट अटकाएगी, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर आउटर सर्कमस्टांसेस इतना ज़्यादा पुश या पुल नहीं क्रिएट कर रही है। यहाँ पर आपका इनर सेल्फ बहुत ज़्यादा पुश या पुल क्रिएट कर रहा है, ठीक है? तो उससे बाहर निकलना ज़रूरी है। ये चीज़ देखना ज़रूरी है, ठीक है? एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बैलेंस की एनर्जी में जाओ। इमोशंस को इन्वेस्ट करो अपने काम के अंदर, जो भी कार्य कर रहे हो इमोशंस के साथ काम करो। अपने इमोशंस को अपना शत्रु मत मानिए। अगर आपने उसको अपना शत्रु मान लिया, उसको अपना एनिमी मान लिया, आप कहीं नहीं प्रोग्रेस कर पाओगे, ठीक है? मैं इतना सा ज्ञान इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझ सको। बिकॉज़ अगर मैं इस कार्ड्स की एनर्जी देखूँ, यू आर नॉट इन दैट माइंडसेट, बट ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ओके? ये जो आपके आसपास जो आपने खुद अपना शील्ड बना दिया है ना, एक इमेजिनरी शील्ड जो आपने अपने आसपास बना दिया है, वो चीज़ आपको आगे प्रोग्रेस नहीं करने दे रही है, ठीक है? ये चीज़ समझना आपके लिए ज़रूरी हो गया है यहाँ पर, स्पेशली विद द थिंकिंग वूमन एंड ऑल टाइड अप की एनर्जी इस तरीके से है, ठीक है? एंड थिंकिंग वूमन इज़ लाइक आप कंटिन्यूसली एक ही चीज़ों को बार बार रीएनालाइज़ कर रहे हो, रीइवैल्यूएट कर रहे हो, अपनी कमियां बार बार और ज़्यादा निकाल के लेकर आ रहे हो, वो भी आपको कोई रिजल्ट नहीं ड्रॉ करके देगा, ठीक है? तो इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट बैलेंस थिंग्स, एंड यूनिवर्स आपसे बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं। जिस तरीके से समय का चक्र बदल रहा है ना, आप जिस समय पर भी ये सुन रहे हो, कहीं ना कहीं उसके नियर अबाउट जो है टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है। मतलब जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, समय का चक्र आपके लिए बदल रहा है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि डेस्टिनी चेंज नहीं हो रही है, किस्मत बदल नहीं रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे चेंज आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा, स्पेशली विद 9 एंड 10 मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आपका जो है एक पैटर्न टाइप की चीज़ चल रही थी, सर्कुलर मोशन में जैसे चीज़ें चलती हैं, कार्मिक चीज़ें चलती हैं, काम आगे नहीं बढ़ता, प्रोग्रेस नहीं बढ़ती, और एक ही पैटर्न के अंदर चीज़ें रिपीट होती हैं, वो चीज़ जो है अब ख़त्म हो रही है।
रही है एंड विद दिस एक नई बिगनिंग यहाँ पे शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये तो चीज़ होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक्सपेंशन भी मिल रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस माइंडसेट में तो आ जाएँ, ठीक है। अगर उस माइंडसेट में नहीं आओगे ना, उस माइंडसेट में नहीं आओगे, अपने प्रोग्रेस को खुद रोक लोगे। अगर उस माइंडसेट में नहीं आओगे तो फिर यही एनर्जी कैरी करके चलोगे जो इस समय पर आपकी बन रही है, ठीक है। आपके सामने सक्सेस परोस के रख दी जाएगी, लेकिन आप उसको उठा ही नहीं पाओगे। इस तरीके की एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उस माइंडसेट, उस पूरा सिनेरियो से बाहर निकाला जाए। ओवरथिंकिंग की एनर्जी से बाहर निकलिए तो सबसे पहले। दूसरी चीज़ ये है कि इमोशनली जितना आपको वुंड सहना था, सह लिया, हो गया। अब कोई और ज़्यादा आगे ना तकलीफ़ आपके सामने आ नहीं रही है। पुरानी तकलीफ़ों को बार-बार याद मत कीजिए, चीज़ों को एग्ज़ैजुरेट मत कीजिए, रीवैल्यूएट मत कीजिए। जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल जो मैं फाइल की एनर्जी बोलूँ, इट्स ऑल अबाउट आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पे मत अटके रहो, बिकॉज़ कोई रोक के नहीं बैठा आपको, आप खुद ही अटके हुए हो। अपने इमोशंस को खुद ही रोका हुआ है आपने, तो उस चीज़ को अनटैंगल करो और आगे बढ़ो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बिकॉज़ आपके लिए तो एक्सपेंशन है, आपके लिए तो ग्रोथ है, आपके लिए न्यू डोर्स अनलॉक हो रहे हैं, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, अबंडेंस की एनर्जी आपके लिए आ रही है। लेकिन जब तक आप राइट माइंडसेट में नहीं रहोगे, तब तक क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपके सामने खाना परोस के रख दिया जाए, आप कहो मुझे भूख ही नहीं है, भूख ही नहीं है, भूख ही नहीं है, तो फिर आप कैसे खा पाओगे फिर उसको, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। यहाँ पर जो मुझे क्लियर इंडिकेशन है वो यही है कि आप अपनी प्रोग्रेस को खुद ही रोक रहे हो, ठीक है। इतना ज़्यादा बाहरी प्रभाव नहीं है, इतना ज़्यादा सिचुएशनल एनर्जीज़ नहीं है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ पे कहीं न कहीं आप अपने ही आपको बार-बार ओवरथिंकिंग ज़ोन में जा रहे हो, हर्ट कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। एक वेव आपकी लाइफ में ना ऐसी चल गई है जिसमें आपको या तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं आगे नहीं कर सकती, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, इनसिक्योरिटीज़ है, फेलियर ने आपको जकड़ लिया है, या फिर यहाँ पर चीज़ ऐसी है कि आप खुद को इमोशनली बार-बार पुरानी चीज़ों को याद करके हर्ट करे जा रहे हो। जो भी चीज़ें हैं, इट्स हाई टाइम कि आप आगे बढ़ो, बिकॉज़ अपॉर्च्युनिटी इज़ ऑन द वे, सामने है आपके, ओके। सो गाइज़, दिस वाज़ योर रीडिंग। आई नो थोड़ा-सा इसमें शायद हार्श ट्रुथ्स थे, लेकिन जो भी था यूनिवर्स चाहती थी ये मैसेज मैं अपने चैनल पे डिलीवर करूं। आई डोंट नो आप में से किन के लिए है, किन किन लोगों के लिए है, जिनके लिए भी है, ठीक है। होपफुली उनको मैसेज मिल ही जाएगा यूनिवर्स की साइड से, अगर यूनिवर्स ने डिलीवर कराया 22 व्हेन आई सेड दिस, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू एंड टेक केयर। नमस्कार, अपना ध्यान रखें।